गोल्डन गेट ब्रिज जदीद दुनिया के अजायबात में से एक है जो आज आलमी सतह पर सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के शहर की पहचान बन चुका है और इसे गोल्डन गेट का शहर कहा जाने लगा है। ये पल सैन फ्रांसिस्को शहर की आबादी में इजाफे और मुआशी बदहाली के दौरान रोजगार के मौके पैदा करने के लिए बनाया गया था। गोल्डन गेट ब्रिज दुनिया के मशहूर पलों में से एक है जो आज आलमी सतह पर सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के शहर की पहचान बन चुका है और इसे गोल्डन गेट का शहर कहा जाने लगा है। इसे मैक्लिंटिक मार्शल कंस्ट्रक्शन ने बनाया था, जो बेथलेहेम स्टील कॉर्पोरेशन की ज़ैली कंपनी है जिसे चार्ल्स डी मार्शल और हावर्ड एच मैक्लिंटिक ने कायम किया था और उसे इंजीनियर जोसेफ सटरास ने डिज़ाइन किया था। गोल्डन गेट ब्रिज से मुताल्लिक 10 दिलचस्प हक़ाइक़। ये पल सैन फ्रांसिस्को शहर की आबादी में इजाफे और मुआशी बदहाली के दौरान रोजगार के मौके पैदा करने के लिए बनाया गया था। गोल्डन गेट ब्रिज 20वीं सदी में तामीर होने वाली 10 अहम तरीन इमारतों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर था। ये दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन पल है। ये पहला पल है जिसमें घूमने वाले ड्रम अक्सर कंक्रीट ट्रकों को कंक्रीट मकसनक ड्रम की तामीर में इस्तेमाल किया गया था। गोल्डन गेट ब्रिज का इफ्तिताह 27 मई 1937 को हुआ था। उस वक्त गुजराती में रोजाना 1,20,000 कारें इससे गुजरती हैं। ये सैन फ्रांसिस्को बे को बहरुल काहिल से जोड़ता है जिसकी लंबाई 4,200 फीट है। इसका डिज़ाइन इस तरह बनाया गया है कि ये 8 शिद्दत के ज़लज़लों और 90 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तूफ़ानी हवाओं को बर्दाश्त कर सकता है। इस पल को इंटरनेशनल ऑरेंज कलर से पेंट किया गया है ताकि ये धुंध में भी साफ नजर आ सके। गोल्डन गेट ब्रिज में इतनी लंबाई की तारें इस्तेमाल की गई हैं कि वो ख़त उस्तवा की मदद से पूरी ज़मीन को 3 बार घेर सकती हैं। कहा जाता है कि हाईवे पेट्रोल ऑफिसर केविन बरग्स ने 1994 से गोल्डन गेट पर तकरीबन 200 लोगों को खुदकुशी करने से बचाया है। ये पल सतह समंदर से 90 फीट चौड़ा और 220 फीट बुलंद है। इसमें 6 ड्राइविंग लेन और 2 फीट पाथ हैं जिनकी चौड़ाई बिलतरतीब 62 फीट और 10 फीट है। 1930 की दुहाई के वस्त में सुबह की धुंध के ऊपर 2 मानूस स्पार्स बुलंद थे। आसमान में 227 मीटर फैला हुआ ये 22,000 टन टावर्स कैलिफोर्निया के गोल्डन गेट ब्रिज की मदद करेंगे। लेकिन चूंकि वो उस वक्त पेंसिल्वानिया में थे, इन्हें सबसे पहले तोड़ना पड़ता था, पैक किया जाता था और टुकड़े टुकड़े करके भेज दिया जाता था। 4,500 किलोमीटर से ज्यादा दूर पल के टावर्स को एक बर्रे-ए-आज़म में मुंतकिल करना चार्ल्स एलिस और जोसेफ सटरास को दरपेश चैलेंजों में से सिर्फ एक था। प्रोजेक्ट के लीड इंजीनियर्स तामीर शुरू होने से पहले ही इस जोड़ी को हर तरह की मुखालफत का सामना करना पड़ा। फौज को खदशा था कि ये पल अहम बंदरगाह बना देगा। इससे भी ज्यादा खतरनाक हदफ, फेरी कंपनियों ने दावा किया कि पल उनके कारोबार को चोरी करेगा और रहायशी इलाके के कुदरती मनाजिर को महफूज रखना चाहते थे। इससे भी बदतर, बहुत से इंजीनियरों का ख्याल था कि ये मंसूबा नामुमकिन था। गोल्डन गेट आबनाए 96 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं का घर था। लहराती लहरें, धुंध का ना खत्म होने वाला कंबल और ज़लज़ले का शिकार सैन एंड्रियास फॉल्ट। लेकिन सटरास को यकीन था कि पल बनाया जा सकता है और ये कि ये सैन फ्रांसिस्को के मुसाफिरों को फराहम करेगा शहर के लिए ज्यादा काबिल एतमाद रास्ता। ताहम वो अपनी गहराई से थोड़ा सा बाहर था। आबनाए को फैलाने के लिए स्टरास के इब्तिदाई मंसूबों में एक कैंटिलीवर पल का इस्तेमाल किया गया था। इस किस्म का पल एक ही शहतीर पर मुश्तमिल होता है जो एक सिरे पर लंगर अंदाज होता है और डाइविंग बोर्ड की तरह उफ़क़ी तौर पर बढ़ा हुआ है। चूंकि ये पल अपने वजन में गिरने से पहले सिर्फ इतना ही बढ़ा सकते हैं। स्टरास के डिजाइन में 2 कैंटिलीवर इस्तेमाल किए गए थे जो दरमियान में एक ढांचे से जुड़े हुए थे। लेकिन एलिस और उसके साथी लियोन मौसीफ ने स्टरास को कायल किया। एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र को अपनाने के लिए सस्पेंशन पल, जहां एक सिरे से कैंटिलीवर पल को सहारा दिया गया है। एक सस्पेंशन ब्रिज अपने डेक को खला में लगी हुई केबल्स से मुअत्तल करता है। नतीजा एक ज्यादा लचकदार ढांचा है जो हवाओं और बूझ को बदलने के लिए लचकदार है। इस किस्म का डिजाइन तवील अरसे से छोटे रस्सी पलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और 1930 की दुहाई में आला दर्जे की स्टील मैन्युफैक्चरिंग मजबूत स्टील की रस्सी के तौर पर काम करने के लिए बंडल तार की केबल्स बना सकते हैं।
बड़े पैमाने पर तामीर के लिए। उस वक्त गोल्डन गेट ब्रिज अब तक का सबसे लंबा और ऊंचा सस्पेंशन पल था, और इसका डिजाइन उन इख्तिराआत की वजह से ही मुमकिन हुआ। लेकिन इस साइज के केबल्स और टावर्स सिर्फ बड़े स्टील वर्क्स पर ही बनाए जा सकते थे, मुल्क के मशरकी साहिल पर, जबकि हाल ही में मुकम्मल होने वाली पानामा कैनाल इन अज्जा को कैलिफोर्निया भेजना मुमकिन बनाया। साइट पर टावर्स को दोबारा जोड़ने का काम इतनी आसानी से नहीं हुआ। शुमाली टावर के लिए एक मुस्तहकम आतली बुनियाद तलाश करना निस्बतन आसान था, लेकिन जनूबी टावर की तामीर के लिए बुनियादी तौर पर खड़ा होना जरूरी था। पानी के अंदर एक 10 मंजिला इमारत, चूंकि आबनाए की गहराई ने इन्हें बुनियादी खोदने से रोका। बम समंदर के फर्श पर गिराए गए, जिससे कंक्रीट डालने के लिए रास्ते पैदा हुए। इस जगह को ताकतवर धारों से बचाने के लिए एक समंदरी दीवार बनाई गई थी, और कारकुनों ने जवार के दरमियान 20 मिनट की शिफ्ट में काम किया। टावर्स में इतने कंपार्टमेंट थे कि हर कारकुन के पास एक मंसूबा था खो जाने से बचने के लिए, और एक मौका पर एक ज़लज़ले ने जनूबी टावर को हिलाकर रख दिया, हर सिमत में तकरीबन 5 मीटर। इस तरह उसने कारकुनों की हिफाजत को बहुत संजीदगी से लिया। उसे हर वक्त सख्त टॉपिंग की जरूरत होती है, और टावर्स के नीचे हिफाजती जाल फैलाना, लेकिन ये एहतियाती तदाबीर भी रोक नहीं सकी। अगर आप इस वीडियो से कुछ नया सीखते हैं, या सीखने को मिला या दिलचस्प पाया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और ख़ानदान के साथ इश्तिराक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराह करम चैनल को सब्सक्राइब करके